जैसा मैं अभी देख रहा हूँ टीचर लोग कई सारे पोस्ट कर रहे हैं मिडिल स्कूल वाले क्वेश्चन पेपर, तो उसमें सीधा आप लोग पोस्ट लिंक कर रहे हैं। तो लिंक पोस्ट करने से क्या हो रहा है, टीचर लोग जब भी बच्चा लॉगिन करता है तो उनको ब्राउज़र में जाके लॉगिन करना पड़ेगा, तो उसमें उनका आईडी पूछेगा और उनका पासवर्ड पूछेगा। तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चों का आईडी पासवर्ड भी याद रहना चाहिए, तभी जाके लॉगिन कर पाएगा। अपन वही वीडियो, ये वीडियो उसी के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग कैसा अपना क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं और पोस्ट कैसा करेंगे अलग अलग क्लास में। ठीक है, जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स, मराठी। आप लोग अपने डिपार्टमेंट में जाके क्वेश्चन पेपर बनाओगे फॉर मिडिल स्कूल, 5वीं से 8वीं, फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड। सपोज आई सेलेक्ट साइंस डिपार्टमेंट। साइंस डिपार्टमेंट, देखिए साइंस डिपार्टमेंट में जैसा मैंने क्लिक किया और मैंने बताया था मिडिल स्कूल वाले जो भी क्वेश्चन पेपर बनाएंगे वो बनाएंगे आइदर लैपटॉप और डेस्कटॉप। नाउ साइंस डिपार्टमेंट में जैसा मैंने क्लिक किया, मेरे को ऑप्शन मिल रहा है स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल और मार्क्स। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था अगर आपको क्वेश्चन पेपर बनाना है यू हैव टू गो टू क्लास वर्क। क्लास वर्क में जैसा मैं क्लिक करता हूँ ऐसा एक पेज खुलेगा, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कुछ कुछ क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है पहले से बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अपन को अभी क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो आई विल क्लिक ऑन क्रिएट। क्रिएट पे भी मैं क्लिक करूंगा। क्रिएट पे जैसा क्लिक किया मैंने, तो देखिए उसमें मेरे पास 4-5 ऑप्शन दे रहा है, असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चन और बाकी रिव्यूज, पोस्ट या मटेरियल और टॉपिक। तो अपन को बनाना है क्विज असाइनमेंट, तो मैं क्विज असाइनमेंट पे क्लिक करूंगा। जैसा मैंने क्विज असाइनमेंट ओपन किया तो आपको दिख रहा होगा यहाँ टाइटल पूछ रहा है, यहाँ मैं कोई टाइटल डालूंगा, किस चैप्टर पे टेस्ट ले रहा हूँ, कौन कौन से चैप्टर है, फिर इंस्ट्रक्शंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क, जो कुछ भी आपको इंस्ट्रक्शन डालना है वो सारी इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ डाल सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद जो सेटिंग जो आपको ध्यान में रखनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट, नीचे में देखिए इधर ग्रेड इंपोर्ट का आपको ऑप्शन दे रहा है, वो हमेशा ऑन रहना चाहिए। ग्रेड इंपोर्ट जैसा कि यहाँ पे ऑन है, ग्रेड इंपोर्ट। ठीक है, अब ग्रेड इंपोर्ट के बाद अब यहाँ आपको पॉइंट्स डालना है। सपोज योर क्विज इज ऑफ 20 मार्क्स, मैंने यहाँ डाल दिया 20 मार्क्स। ड्यू, जैसा कल पेपर है मेरा, कल की डेट है 30, डेट डाल दिया मैंने। और टाइम भी मैं डाल सकता हूँ, इतने बजे तक की बच्चे का आएगा करके, यहाँ पे मैंने टाइम डाल दिया। इसके बाद अगर बच्चा सबमिट करने की कोशिश करेगा तो सबमिट नहीं होगा। ये हो गया, सेव हो रहा है, सेव हो गया। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन बनाया नहीं है, अभी क्वेश्चन बनाना है तो मैं इसमें जाना पड़ेगा, ब्लाइंड क्विज करके एक फॉर्म पहले से आपके इसमें क्रिएट होगा। यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा ब्लाइंड क्विज के, इसमें क्लिक करेंगे ब्लाइंड क्विज पे। देखिए ब्लाइंड क्विज में जब आप गए तो ऐसा आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ब्लाइंड क्विज। यहाँ पे आप टॉपिक डाल सकते हैं, जो भी टॉपिक पे आप ले रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे जब आप क्वेश्चन टाइप करेंगे, तो मैंने क्विज टाइप किया है, देखिए आ गया ये ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस आ गया। यहाँ पे ये चेक करना है, मल्टीपल चॉइस रहना चाहिए हमेशा। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस अगर हो गया है आपका, फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चन डाल दिए, ऑप्शन डाल सकते हैं आप लोग अलग अलग। फिर और एक ऑप्शन ऐड करना है आपको, और एक ऑप्शन
मैं मल्टीपल चॉइस बना रहा हूँ क्वेश्चन विथ 4 ऑप्शन। तो मैं एक बार लास्ट ऑप्शन डाल दूंगा। ऑप्शन डाल दिए मैंने 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आपको सेटिंग्स देखना है, सेटिंग्स देखना है। एक चीज है रिक्वायर्ड, मतलब बच्चे को ये कंपलसरी है सबमिट करना, तो ये रिक्वायर्ड हो गया, बगैर इसके आगे जाएगा नहीं, रिक्वायर्ड, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बोला था आपको कि ये सेटिंग्स का जो सिंबल है प्लान वाला है, इस पे आप क्लिक करोगे। जनरल में पहला सेटिंग कलेक्ट ईमेल एड्रेस ऑफ स्टूडेंट, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, ताकि बच्चा सिर्फ एक ही बार जवाब दे, नहीं तो बार बार बच्चा क्या कर सकता है, सबमिट कर सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर जाएंगे अपन प्रेजेंटेशन वाली सेटिंग में, शो दी प्रोग्रेस बार, कितने क्वेश्चन बचे क्या दिखाएगा यहाँ पे। देन क्विज, मेक दिस अ क्विज, सेलेक्टेड है। लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, ये एक इंपॉर्टेंट है जो आपको करना है सेटिंग, लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, बाकी सब सेलेक्टेड है। फिर आपको यहाँ पे उसको क्या करना है, सेव करना है। सेव कर दिया आपने। अगर यहाँ पे मेरे को अभी सेव कर दिया तो मेरे को यहाँ पे आंसर डालना है, तो आई विल क्लिक ऑन आंसर की, सेलेक्ट द आंसर, और मैंने को उसको वहां पे पॉइंट डाल देना है। सपोज ये 1 पॉइंट का है, तो आई विल राइट 1, डाल दिया 1 एंड आई विल क्लिक ऑन डन। तो ये मेरा एक क्वेश्चन सेट हो गया। अगर मेरे को दूसरा क्वेश्चन करना है, देन आई विल क्लिक ऑन प्लस साइन, ऐड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूं आपके लिए फिर से। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, मैं उसके लिए ऑप्शन दे रहा हूँ, 4 अलग ऑप्शन दे रहा हूँ फिर से। सेटिंग्स वापस आ गई है वैसी। अब देखिए यहाँ पे आंसर दे रहा है, मैंने बन रहा कैपिटल न्यू दिल्ली, पॉइंट्स डालिए, डन कीजिए, और इसको रिक्वायर्ड, अपन ने बोला था रिक्वायर्ड कंपलसरी। देखिए अभी मैंने एक क्वेश्चन पेपर बनाया जिसमें क्या हो गया, 2 क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, ठीक है। ये सेंड करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, यहाँ से इसको, ये फॉर्म खुला है, इसको आप क्लोज कर सकते हो डायरेक्टली। अगर इसको क्लोज भी करोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। देखिए क्लोज किया है मैंने, इसको क्लोज कर दिया। देखिए मेरा फॉर्म यहाँ पे सेव हो गया, ये फॉर्म है मेरा जहाँ पे सेव हो गया। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखिए वो क्वेश्चन वाला फॉर्म ओपन होगा फिर से, ये देखिए खुला है ये, तो मेरा फॉर्म कहीं गया नहीं है। आप लोग जब क्वेश्चन पेपर बन जाता है तो कई लोग सेंड करते हैं यहाँ से, जब भी आप सेंड करोगे तो क्या होगा, सिर्फ लिंक जाएगी बच्चों को, तो उनको फिर लॉगिन करना पड़ेगा। तो इसीलिए अपन यहाँ से सेंड नहीं करेंगे, इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ से क्लोज। तो ये क्वेश्चन पेपर आ गया आपका, टाइटल डाल दिया आपने, इंस्ट्रक्शंस डाल दी। यहाँ देखिए राइट साइड में फॉर करके आ रहा है, यहाँ पे आप जो जो क्लास में पढ़ाते हैं वो क्लास आपको दिख जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक करोगे टेस्ट, सपोज मैं टेस्ट क्लास में भेज रहा हूँ, मुझे देखना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये देखिए टेस्ट अगेन करके क्लास दिख रही है। हाँ सपोज ये मैं अगर साइंस ले रहा हूँ, मैं 5th में भी ले रहा हूँ, तो 5th में जो जो क्लास में ज्वाइन होगा, 5th A D E F, मेरे को इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद सपोज मैंने सेलेक्ट कर लिया, देन आई विल क्लिक ऑन असाइन।
अब यहाँ से उस क्लास में सेंड हो गया है, असाइन हो गया है, उस क्लास को मार्क्स डाल के देखिए यहाँ पे नहीं दिखेगा, मैं उस क्लास में जाता हूँ, आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ उस क्लास में कैसा दिखेगा। क्लासेस मैंने किया था टेस्ट वाली क्लास में, आई विल गो एंड लुक फॉर दी टेस्ट क्लास आ गया हूँ मैं, क्लिक। ये देखिए अभी मैंने पोस्ट किया था, पोस्टेड अ न्यू असाइनमेंट टेस्ट 1। जब मैं इसको क्लिक करूंगा ये आ गया फॉर्म, सीधा ऐसा ही खुलेगा, मेरे को साइन इन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा फॉर्म आएगा और इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप सबमिट करोगे तो नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ जैसा अभी सेलेक्ट करना है इसलिए इसको सबमिट करना पड़ेगा, तो सबमिट हो जाएगा। इनकेस अगर बच्चा इनको सेलेक्ट नहीं करना है तो सबमिट करने की कोशिश करेगा तो सबमिट नहीं होगा, क्योंकि अपन ने जो क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है उसको रिक्वायर्ड करके रखा है, तो जब तक कि वो क्लिक नहीं करेगा उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अभी मैं सबमिट करता हूँ, देखिए सबमिट हो गया, ठीक है। अब मैं देखिए यहाँ पे अभी रिफ्रेश करूंगा मैं इसको, रिफ्रेश किया मैंने, तो इन 4 स्टूडेंट जो जितने भी होंगे मेरी क्लास में 4 स्टूडेंट है, तो इनको मैंने असाइन कर दिया है। इन बच्चों ने अभी तक के सबमिट नहीं किया, इसलिए मेरे को हैंड इन क्या दिखा रहा है, 0। बच्चा जैसे सबमिट करेगा कोई तो यहाँ पे मेरे को हैंड इन दिखा देगा उनका, और मैं सीधा इंपोर्ट ग्रेड्स करूँगा तो सीधा डायरेक्टली मेरे को उनके मार्क्स दिख जाएंगे यहीं पे। पहले 4 था यहाँ पे असाइन, अब यहाँ 3 हो गया है और हैंड इन 1 हो गया। तो एक स्टूडेंट ने मुझे सॉल्व करके पेपर भेज दिया, यहाँ दिख रहा है आपको ग्रीन में हैंड इन करके हुआ है, और बाकी इन लोगों को असाइंड है, लेकिन उन लोगों ने अभी तक के मुझे हैंड इन नहीं किया है। तो अब मुझे देखिए यहाँ पे जितने स्टूडेंट ने मुझे हैंड इन किया है, यहाँ पे उसके पॉइंट्स आ गए, 20 में से कितने मिलेंगे वो कैसे लेके आना है मुझे। उसमें देखिए आपको जहां अपन ने इंपोर्ट ग्रेड्स में मैंने आपको एक ऑप्शन दिखाया था क्वेश्चन पेपर जब अपन बना रहे थे, तो अगर मैं यहाँ इंपोर्ट ग्रेड्स पे क्लिक करूंगा तो जैसा क्लिक करूंगा मुझे यहाँ पे उसके मार्क्स मिल जाएंगे जिन जिन स्टूडेंट ने मुझे हैंड इन किया। इंपोर्ट यस के करेंगे अपन, इंपोर्ट, देखिए मुझे यहाँ पे मार्क्स आ गए, 2 में से 2 मिला है करके उसको। ये एक तरीका है इंपोर्ट करने का। अगर आपको स्टूडेंट्स को आप मार्क्स भेजना चाहते हैं, उनके स्टूडेंट को मार्क्स भेजना चाहते हैं, देन आपको आपकी ड्राइव में जाना पड़ेगा। यहाँ पे ड्राइव, जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो ड्राइव में रहेगा आपका। क्वेश्चन को मैं ओपन करूंगा, ये है था मेरा क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिस्पॉन्सेस, तो जितने जनों ने दिया वो आपको रिस्पॉन्सेस दिखेंगे। यहाँ पे मैं जाऊंगा इंडिविजुअल में, इंडिविजुअल में भी जा सकता हूँ, यहाँ से भी रिलीज कर सकता हूँ इंडिविजुअली, या बैक चले जाऊंगा मैं, क्वेश्चंस में आ गया, क्वेश्चन से ये रिस्पॉन्सेस में देखिए यहाँ पे डायरेक्टली मुझे ऑप्शन दे रहा है रिलीज कोड। तो मैं अगर रिलीज कोड पे जैसा क्लिक करूंगा, जिन जिन बच्चों ने मुझे हैंड इन किया है उनके सीधा मार्क्स उनको चले जाएंगे। उनको क्लिक करना पड़ेगा, जिन जिन ने मेरा हैंड इन किया उनके ईमेल को पूरों को अगर एक साथ करना है तो
ऑल पे क्लिक करेंगे तो पूरे सेलेक्ट हो जाएंगे। सेंड ईमेल सेंड करेंगे, क्लिक करेंगे। अब जिन जिन बच्चों ने मुझे सबमिट किया था उन सभी बच्चों को मेल जा चुका है, उनके मार्क्स पता चल चुके हैं। तो ये दो तरीके हैं आपके पास, अगर स्टूडेंट को भेजना तो इस तरीके से भेज सकते हो और आपको मार्क्स देखना है तो आपको उनके क्लास में ही मार्क्स दिख जाएंगे, जहाँ अपन गए थे टेस्ट में। सीधा ऐसा यहाँ से अपन इंपोर्ट किए तो यहीं पे मेरे को पूरे बच्चों के मार्क्स मिल जाएंगे और जो जो एब्सेंट है उनका यहाँ पे मिसिंग करके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर बना सकते हो। ये सारी चीज सेटिंग्स आपको ध्यान रखनी है और ऐसा सेंड करना है। थैंक यू।